डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं आप लोगों से पहले तो आप लोगों को एक सिंपल सा बात बता देता हूँ। यहाँ पे रेडियन वाले बच्चे आए हैं। हाँ, 2 है। उमंग है, और कौन है प्लीज एक बार रेडियन का? कोई है क्या और? ठीक है बेटा, मैं आप लोगों से पहले बता देता हूँ, ये चैप्टर एकदम ही नया है। ये नो डाउट ये रिलेटेड है कुछ हद तक मैट्राइसिस से, बट अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग से कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है वो एक बार समझ लेते हैं। बेटा ये जो मैक्स बनाया गया है वो लेबिनाइज ने बनाया है। लेबिनाइज वही पर्सन है जिसने कैलकुलस में भी काफ़ी सारी हेल्प की थी। अगेन बेटा ये कौन से साल का मैक्स, आप ये देखोगे तो हैरान होगे, करीबन 300 साल पहले का मैक्स है। हम वो आज सीख रहे हैं, नो डाउट ना। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये किस में काम आता है वो बता देता हूँ। ये एक्चुअली में सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाइक बेटा आपको अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है ना बेटा। एक बेटा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका आप लोगों ने सीखा हुआ एलिमिनेशन है, सब्सटीट्यूशन है, ग्राफिकल मेथड है ग्राफिकल मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। बट बेटा ये प्रॉब्लम, ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है, जब एक्चुअली में 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन हो, 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन हो, 10 वेरिएबल 10 इक्वेशन हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना चाहिए, वापिस से हमने एक नया तरीका डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली कहाँ पे काम आता है ये पता चला, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आई थिंक पहले भी आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं वो इनपुट आउटपुट मॉडल है इकोनॉमिक्स का। इनपुट आउटपुट मॉडल है इकोनॉमिक्स का। तो बेटा आप लोगों को फिर से बोल देता हूं, हम एक्चुअली में छोटी चीज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही अच्छी चीज सीख रहे हैं, मॉडल। ठीक है बेटा। ये दो मतलब ये पहले अपन डिटर्मिनेंट क्या होता है ये देखेंगे, और उसके बाद अपन ये देखेंगे कि इनपुट आउटपुट मॉडल कैसे आता है। ये जिस बंदे ने ये एक्चुअली डिस्कवर किया था बेटा, उस लोगों को उसको नोबेल प्राइज मिला था उस साल इकोनॉमिक्स का। तो बेटा ये बहुत ही अच्छी चीज है। फेयर इनफ। चलिए मैं आपको अब इंट्रो तो आपको पता चल गया कि वो किस में काम आता है, कैसे काम आता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, प्लीज अब आप लिख भी सकते हो। मैट्राइसिस अगर अरेंजमेंट ऑफ नंबर था, सुनना और बताना बेटा, अगर ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, तो बेटा ये जो पार्ट है इट इज द नंबर, इट जस्ट ए नंबर, इट जस्ट ए नंबर which is associated which is associated to square matrix, to square matrix, it is just like that। फिर से नंबर क्या है बेटा, विच इज ए डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ एसोसिएटेड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स से। उमंग मेरे भाई मैं जानता हूं बट तुझे उससे दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, इट इज ए जस्ट क्या बोल सकते हो आप, एक नंबर लिखने का एक नया तरीका, मतलब अरेंजमेंट ऑफ नया तरीका, बस और कुछ नहीं। बेटा ये आप लोगों को सबको पता है, ये मैट्राइसिस होता है। ये क्या होता है, मैट्राइसिस होता है। बट अगर इसी चीज को अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो बेटा उसको कैसे लिखा जाता है ये देखिएगा। ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। मतलब अगर मैट्राइसिस को ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो डिटर्मिनेंट को लिए ऐसे लिखा जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। अब वो क्या हो, कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। एक मिनट देखिए प्लीज और बताइएगा। प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन बताइए प्लीज, कितना होगा प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन? वेरी गुड, 4 होगा। सही है बेटा। सर ये तो पहले भी सीखा था, ठीक है मुझे नहीं पता। सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन बताइए, मतलब ऐसे का 6। ओके, बीच में माइनस आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 4 माइनस 6 दैट इज -2। -2 इज द आंसर। बस बस यही है डिटर्मिनेंट। फिर से बोल देता हूं, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, ये है डिटर्मिनेंट। ये है मैट्राइसिस, ये है डिटर्मिनेंट। ये है मैट्राइसिस, ये है डिटर्मिनेंट, बस और कुछ नहीं है। ये किसका आंसर है बेटा, ये चीज के लिए मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिखाऊंगा। ठीक है, माधव जावर का भी सवाल है बेटा। एक काम करते हैं, मैं एक बार है ना 2 क्वेश्चन और देता हूं, फिर आपके इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं, चलेगा? सिर्फ 2 क्वेश्चन, उसके बाद वापस से अनम्यूट होके बोल देना कि सर मेरे जवाब दो मुझे। जैसे एक और क्वेश्चन है बी, अगर एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 3 7 9 4, ये मैट्रिक्स है, क्यों पता, कैसे पता चला? क्योंकि क्रॉस बॉक्स प्रोडक्ट जैसा है, बॉक्स में लिखा है ना। बट इसी चीज को अगर मैं ऐसे मॉडुलस में डालू, इसे मॉडुलस नहीं बोलूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोलूंगा, तो बेटा इसको कैसे क्या आंसर होगा?
3794। अब मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये कितना होगा, बोल भी दो, बोल भी दो, कितना होगा, कितना होगा, 12, ओके, माइनस ये वाला कितना होगा, 63, सही है। तो आंसर कितना हुआ, -61, अरे -51, मेरी गलती, -51। टडा, यही है इसका आंसर है। डिड यू गेट दैट? हाँ बोल दो यार, हाँ बोल दो बस। ये डिटर्मिनेंट है भाई, ये क्यों हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना ऐसा कि सर तो यार बोल ही नहीं रहे, रीजन दे ही नहीं रहे, ऐसे पढ़ाए जा रहे। मैट्रिसेस का भी दिया ना आप लोगों को, ठीक है ना, वो वर्कशीट करते ना तो और अच्छा लगता है आप लोगों को, बट अभी क्या करूं मैं भी। 3722, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, चलो ये तो खुद ही करके बताओ, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। मा 8 होगा ना, सिर्फ मैंने गलत लिख दिया ना, 6 - 14 दैट इज -8, दिस इज माई आंसर। कानुप्रिया बहुत बढ़िया बेटा, ये हुई ना बात, ये से आंसर देना होता है हर चीज का। सर माइनस की जगह प्लस कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता यार, अपने अंकल का राज नहीं है, मेरे अंकल का तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं आप लोगों को रीजन देता हूँ, चलेगा। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, ये तो पक्का है। अरे बाबा ये डिटर्मिनेंट है, उस मैट्रिक्स का आंसर है। अब सर ये क्या बताता है, ये सवाल पूछ सकता है तू। उससे पहले आप में से किसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है? अब ये मत बोलना सर डिलीटेड था इसलिए पढ़ा नहीं था। किसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है सॉल्व करने में? मतलब मुझे तो आता है, और किसी को आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? सैली, फिर अनम्यूट हो जाओ बेटा, मैं भी देख लेते हैं। वरुण को भी आता है, वरुण हमें वेरीफाई कर लेगा, ठीक है बेटा, देख ले एक बार सभी के लिए। ओके, अब बेटा प्लीज देख के बताना, ठीक है। कृतिका इतना लेट कैसे हो गए बेटा, 15 मिनट लेट कौन होता है यार, अरे यार। अब बेटा सुनिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपको x की वैल्यू क्या निकलती पता है ना आपको, a1 सॉरी b1 b2 c1 c2, यही करते थे आप, हाँ। c1 c2, 1/a1 a2 b1 b2, और फिर हाँ ये 10th में ही क्रॉस करना था। क्रॉस। और इसके बाद अपन क्रॉस करते थे, कैसे करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। कृतिका जी समझ लीजिएगा यस। कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करते थे, सही है। यस। ये मैं और क्या करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि ऐसे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 c2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -a2 c1 इज इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। क्या ये सही है बेटा? सर ऐसे ही करते थे। ऐसे ही करते थे ना। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने इसको देखा नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सभी जानते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले तो आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करके बस इतना बता दो x और y की वैल्यू क्या है। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, आप बस इसको सॉल्व करके बस इतना बता दो कि x और y की वैल्यू कितनी है। अरे थैंक यू कनिष्का बेटा, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, सही है, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, ये पक्का है। अब बेटा आपको कैसे करना वो बताता हूँ, सुनिए। अब मैं इसको ना इसी मेथड से करता हूँ, देखो x के कोफिशिएंट को छोड़ता हूँ, 3 1 -5 -2 माइनस वाई, इसके y के कोफिशिएंट छोड़ता हूँ, इसके कोफिशिएंट लिखता हूँ, 2 1 -5 -2, और फिर 1 अपॉन इनके कोफिशिएंट लिखता हूँ, 2 1 3 1। अब बेटा देखो x अपॉन कितना होगा, बता सकते हो कितना है ये, -6, ये कितना होगा, +5, माइनस वाई, इनका मल्टीप्लीकेशन
-4 इनका मल्टीप्लीकेशन +5, 1 अपॉन इनका मल्टीप्लीकेशन 2, इसका मल्टीप्लीकेशन 3। तो बेटा ये होगा x अपॉन -1, y अपॉन 1 और 1 अपॉन -1। इफ आई कंपेयर दिस विद दिस आई विल गेट x इज इक्वल टू 1। इफ आई कंपेयर दिस विद दिस आई विल गेट y इज इक्वल टू 1। तो ये आया ना। अब वरुण और जो भी मुझसे सवाल पूछे थे, माधव आप भी सारे, आपको ये पता चला डिटर्मिनेंट का लॉजिक क्या बनाया गया। वो 2/2 की जगह 3/3 में लगाऊं, 4/4 में लगाऊं, मेथड यही होने वाली है। अब पता चला कि कैसे होगा, ये प्लस और ये माइनस क्यों होता है। मतलब इसे आप लोग क्रैमर्स रूल बोलते थे, वो क्या बोलते थे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते थे, जो बोलता है। अब अपन इसका एडवांस वर्जन सीखेंगे, हम इसका एडवांस वर्जन सीखेंगे। तो प्लीज आप लोगों को अब क्लियर है कि क्रॉस करने का क्या रीजन है। मैं आप बोलो तो मैं तो इसको भी डिराइव करके दिखा दूंगा ये कहां से आया। सही है, पक्का ना, ये लिखना नहीं है प्लीज, ये तो अपनी माइंड के लिए, सो दैट अपन को कुछ आइडिया लगता रहे कि हाँ। सही है। चलो अपन और कदम, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। प्लीज अब वापिस से बोलता हूं, अब मुझे वापिस से डिटर्मिनेंट निकाल के देते जाना। 5 2 9 7, इसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना होगा। याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 35, माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 18। कितना होगा रे, कितना होगा 17। संभव, तूने असंभव कर दिया ये काम। पता चला सभी को ये। अरे पता है ना यार, ऐसे अच्छे से। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। 3 5 7 9, माइनस ले लेता हूं यहाँ पे। अब बताओ कितना आंसर होगा। बताओ 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 बताओ। कृतिका जी आपको आ रही है फिर फाइनली। भाई यहाँ पे बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। बेटा कृतिका वापिस से बताऊं क्या ये कैसे करना है। भाई -27 -35 कितना होता है। ये 2 होगा, ये 3, 62। टडा। अर्पित भाई तेरा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है यार। अर्पित है, क्रिस है, कृतिका है, ऋषिका तो आंसर दिए जा रहे हैं। वैभव लक्कड़ भाई, वैभव मालूम, आप भी हो ना यहाँ। ओके, अरे बढ़िया मेरे भाई। चलो फिर हो जाए, ठीक है। बस हमारी कृतिका जवाब नहीं दे रही है, बस वो मुझसे नाराज होंगे। ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची जैसे जवाब देगी तब देख लेंगे। अपन देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं अभी। ओके अब बेटा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहा, दैट इज फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। अब 2/2 के हैं, अपन को 2/2 के और 3/3 के दो टाइप के मैट्रिक्स आएंगे, डिटर्मिनेंट आएंगे। तो पहले 2/2 के देखते हैं। तो बेटा इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते, 3 से कंपेयर करके एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, है ना इजी।
अब बेटा मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या होगा, अगर आप लोग निकाल रहे हो अच्छे से। क्यों मिस्टर अंश, क्यों ऐसा चाहिए तुझे, क्यों तू ऐसा बोल रहा है कि इसका आंसर यही होगा? अनम्यूट होके बोल दो। सर इंटीग्रल वैल्यू है इसलिए। परफेक्ट, इंटीग्रल वैल्यू है इसीलिए, और इंटीग्रल मतलब ये इंटीजर ही वैलिड होगा, तो ये आंसर वैलिड होगा बस, और ये इंटीजर नहीं है इसके लिए गड़बड़ है ये। इजी था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल, मतलब किसके लिए दोनों इक्वल होगा? मतलब बेटा यहाँ पे कंपेयर नहीं करना, यहाँ पे अपन को दोनों की अलग अलग करके वैल्यू निकालनी है। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं बेटा, ये कितना होगा, और फिर हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये भी कैंसिल। ओके, अब बताओ मुझे इसका फाइनल आंसर क्या होगा? याद रखना, याद रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना अपन को जरूरी है। परफेक्ट, ये 4 ही होगा, क्योंकि बाकी के दो तो नहीं आएंगे ना आंसर। मैं आपको 2 मिनट और देता हूं, प्लीज आप लिख लीजिए और देख लीजिएगा बेटा। डन है? ओके, ये अच्छी चीज है बेटा। अगर ऐसे क्यों लिया, क्योंकि बेटा पहले से बोल रखा है ना, विच मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल, इक्वल बन जाए ऐसे ढूंढ के दो। चलो कृतिका ने मुझे जवाब तो दिया, थैंक यू बेटा। चलो और आगे बढ़े। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के सब बात करते हैं वापिस से कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो नेचुरल नंबर हो और इन दोनों को इक्वल भी कर दे। तो चलिए वापिस से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और आपको पता है पूरे चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, एक 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना, बस। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे। इफ x is equal to 1, y should be equal to 8. If x is equal to 2, y should be equal to 4. If x is equal to 4, y should be equal to 2. If x is equal to 8, then y should be equal to 1. These are the values of x and y for which this can be done. प्लीज नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है, नहीं तो नेगेटिव लेता तो -1 -8 भी चलता, -2 -4 भी चलता, -4 -2 भी चलता, -8 1 भी चल -1 भी चलता। समझ में आई बात बेटा? कृतिका ने फिर से जवाब दिया मुझे, तो बहुत अच्छे बेटा। सर ये वाला नहीं समझ में आया, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 के बाद। ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अगर बेटा मैंने बाई चांस मान लो एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 8 कैसे पता लगा? मल्टीप्लाई किया अरे इसीलिए। क्या बात है जी, तो ये आ गया। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेता तो वाई की वैल्यू क्या होती? 4। अरे क्या बात है, अगे एक्स की वैल्यू 4 लेता तो वाई की वैल्यू क्या होती? पर सर इससे तो बहुत पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं ना। बट बेटा ये भी याद रखो ना, नेचुरल नंबर ही तो लेने हैं,
अब आप यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर लोगे वो 1 to 8 के बीच में ही होगा। पर पॉइंट वाले भी नहीं लेंगे। पॉइंट कैसे लोगे? नेचुरल नंबर में पॉइंट कहाँ से आ गए? ठीक है। सही ना बेटा? यहाँ पे हमारा क्या है? मुकुंद बोलो बेटा, आपका क्या डाउट है बेटा? यार देखो, अनम्यूट होके तुरंत पूछ के खत्म करना है यार, मैं गेम नहीं खेलो प्लीज। तीनों चारों केस वैलिड है बेटा, फिर से बोलता हूँ, चारों केस वैलिड है। कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट वन? ओहो, क्वेश्चंस आ गए। देखो ये क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा में भी मैंने कुछ ले लिया क्योंकि आपकी बुक में कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा भाई थोड़े कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं आज। ठीक है ना बेटा? तो चलिए इसको भी एक्सपांड करते हैं। जब मैं इसे एक्सपांड करूंगा तो दिस इंटू दिस करूंगा, सही है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप लोगों को इसका कोई फॉर्मूला याद आता है? अगर आता है तो प्लीज अनम्यूट होके बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है। सर वो क्यूब वाला। परफेक्ट बेटा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला आएगा एक्स क्यूब प्लस वन होगा, माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। टाडा, जल्दी से कीजिए, फिर मैं आपको 2 मिनट बाद दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, या खुद भी कर सकते हो। जल्दी 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 हाथ चलाते रहो, मे बी आपका क्लिक तो हो ही जाएगा। सही है, चलिए अब इसको देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये देखते हैं। सेकेंड वाला प्लीज देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, वापस से सेम मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा cos 90 cos साइन 45 डिग्री माइनस cos 45 और साइन 90 डिग्री। सही है। अब आपको ये पता है cos 90 कितना होता है? मतलब ये बेसिक ट्रिक हो गया, ये आप नहीं चिल्ला सकते कि भाई ये तो कैसे पूछोगे तुम लोग। cos 90 वो टेबल याद होगा जो हम बनाया करते थे। साइन 45 बेटा 1/√2 होता है, ये प्लस हो जाएगा माइनस है और ये माइनस, और ये cos 45 कितना होगा? नो डाउट 1/√2, और साइन 90 आज भी 1 होता है बेटा, आज भी 1 होता है। तो बेटा ये कितना होगा? 0 प्लस 1/√2, तो आंसर इज 1/√2। कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट होइए और बताइए। संभव आपको क्लियर है बेटा ये? अनिकेत आपको, अर्पित, मुकुंद भाई, ऋषिका, ओ ऋषिका, वैभव वैभव, क्लियर? सही है भाई, भाई लेट हो गए काफी। हाँ बेटा आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो बेटा, आपको ये फॉर्मूला पता है इस पूरी क्लास में, और किसी को ये फॉर्मूला पता ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? इसलिए चलो इसको देखते हैं। अब भाई ये तेरे प्योर मैथ्स की बुक में से उठा रखा है, ठीक है? तो बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से चलो देखते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हर्ष में फिर से बोल देता हूँ, हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं भाई, लेट होने का रीजन भी बता देना। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और -1 होगा -2, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है? -20। तो -2 माइनस ऑफ -20 दैट इज -2 + 20, तो आंसर आ गया 18।
क्या तुम्हें क्लियर हुआ? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। मैं जानता हूं बहुत गंदा लिख दिया मैंने। सही है? हाँ, ये लिखना है ना भाई साहब, मैं अकेला थोड़ी ना लिखूंगा भाई। एक चीज है, मैथ्स में एक सिंपल रूल है, जो जितना लिख के सॉल्व करेगा उतना उसको मैथ्स आता है। अब मैं जितनी बार इसको सॉल्व करूंगा मेरा मैथ्स स्ट्रांग होगा। भाई तू मेरा मैथ्स स्ट्रांग करने आया, खुद का मैथ्स स्ट्रांग करने आया, खुद का तो भाई तुझे लिखना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या आंसर होगा? कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेसिक इतना ट्रिक हो तो सभी को आना चाहिए यार। इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देता तो कितना होगा? तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो आज भी और बेटा आगे आने वाले कई सालों तक कितना रहने वाला पता है? 1। आई एग्री। मैं धीरे ही चलूंगा, ठीक है ना? किसी को डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट हो सकते हैं यार, इससे ज्यादा तो क्या ही चाहते हो मुझसे तुम। अनम्यूट हो, सवाल पूछो, अपने गीले और शिकवे खत्म करो, सही ना? चलो इसको देखते हैं अब। बेटा ये क्या है? एक सवाल है आप लोगों के लिए भी। बेटा ये क्या है, एक मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? ये वाला जो लेफ्ट में यहाँ पे इतना में लिखा है, ये मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? ये मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये और कुछ नहीं है यार इनमें, सही ना? तो चलिए अब इसको पहले देखते हैं। पहले तो अपन टू वे निकालते हैं। टू वे तो पता ही होगा, टू को पहले सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और टू ए का डिटर्मिनेंट वो कितना होगा? प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा मेरा LHS हुआ। बेटा पता चला मैंने पहले 2 को a में मल्टीप्लाई किया, फिर डिटर्मिनेंट निकाला। RHS अलग कहता है, RHS बोलता है कि आप 4 को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करो तो भी सेम आंसर आएगा। भाई ये भी करके देख लेते हैं। 1 2 4 2, तो चलो इसको भी निकालते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 2, सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन -8। सॉरी, कोई डाउट? निकाल लो अच्छे से निकाल लो। अरे बाबा, फोर्थ क्वेश्चन 3/3 का ना, अब मुझे मेथड चेंज करके दिखाना पड़ेगा ना। अब मुझे आपको 3/3 का कैसे निकलता है वो सिखाना है। हाँ, इसकी जीरोक्स मिल जाएगी कल से। चैप्टर ले लो बेटा, बुक खरीद लो, बुक खरीद लो, बुक खरीद लो, ठीक है? कल छुट्टी है काफी लोगों की, तो प्लीज आप बुक मिल लें। अरे भाई वो ले लेना, ML अग्रवाल ले ही लीजिए आप लोग, पहली बात। और इसके लिए भी है ना, परचेज नहीं है तो आप जीरोक्स करवा लीजिए। जीरोक्स के लिए भी मैं आपको बोलता हूँ, मुझे हेलो भेज देना, मैं आपको ग्रुप पे ही भेज देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। इसकी 2 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम पहले ले लो, ठीक है बेटा? GD गोइंका में भी ये ML ही चलने वाला है, बढ़िया है ये तो। अब बेटा 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाता हूँ, प्लीज देखिए, ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक काफी एक बार ये क्लियर ना बेटा, तो आपको अभी भी बोल देता हूँ, मेन चीज यही है, और तो क्या ही है। ठीक है, अब सुनिए,
पहले तो साइन कन्वेंशन देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आज अपन सिर्फ फर्स्ट रो से एक्सपांड करना सीखेंगे, ठीक है। वैसे अपन फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, किसी से भी एक्सपांड करके ला सकते हैं, बट अपन सीखेंगे आज सिर्फ इसी का इस्तेमाल करने। तो आप पहले आप ये साइन कन्वेंशन लिख लीजिए कि भाई कैसे यूज होता है, और ये कहाँ कैसे बनाया गया है ये भी मैं आपको डिराइव करके दे सकता हूँ 3/3 के इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। और ये आप सीखोगे भी आई थिंक 4th एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की 4th एक्सरसाइज में। 6 एक्सरसाइजेस है बेटा, तो वापस से 4th एक्सरसाइज में इसका रीजन भी है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ तो पहले आप लोग है ना इसे प्लस माइनस प्लस क्या होता है क्या नहीं होता ये देख लीजिए आप लोग। इज इट ओके? ओके, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अपन। ए मैट्रिक्स लेता हूँ या उसका डिटर्मिनेंट ही ले लेता हूँ, 3 4 2 1 3 7 4 1 2, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या है फर्स्ट रो से एक्सपांड करना, याद रखना फर्स्ट रो से। आप चाहो सेकंड से कर सकते हो, थर्ड से कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे किससे करने वाला हूँ, फर्स्ट कॉलम रो से। तो बेटा उसका साइन कन्वेंशन क्या देख लीजिए प्लीज, प्लस है माइनस है प्लस है, तो ठीक है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 4 2, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस है, इसके लिए ये 3 को 3 लिखा, ये 4 को 4 लिखा, और ये 2 को 2 लिखा। हाँ या ना, पहले तो ये क्लियर कर लो, मतलब किसके आगे प्लस आएगा किसके आगे माइनस आएगा ये क्लियर है। अरे ये हुई ना बात। अब बेटा मैं क्या कौन सा लिख रहा हूं, ये वाला एलिमेंट। अब इस वाले एलिमेंट में ये और ये छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए। बेटा इसका एक्सपांशन सिखा रहा हूं मुकुंद, मेरी बात सुन, मैं इसका एक्सपांशन सिखा रहा हूं, और वो भी वैसे ही होगा जैसे 2/2 का सीखा था, वैसे 3/3 का भी लेवल निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो ये रो और ये कॉलम छुपा दो। अब मुझे बताओ कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, ये 4, तो इनको लिख दीजिए 3 7 1 2, 3 7 1 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, तो जो भी बचता है वो बेटा मैंने क्या कर दिया उसको लिख दिया, हाँ या ना। अरे कुछ तो बोलो। अब मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा, फर्स्ट इनको छुपा देता हूं क्योंकि ये फोर्थ इसी का एलिमेंट है ना, ये और ये वाला एलिमेंट पूरा ही छुपा दिया। अब बताओ क्या क्या एलिमेंट बचे, 1 4 7 2 1 4 7 2 1 4 7 2, ये बच्चे लिख दिए। आप समझ में आ रही बात भाई, बहुत भारी चीज है, मजा आ जाएगा कुछ देर के बाद। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ 2, अब 2 को है तो ये रो और ये रो छुपा देता हूं, तो बचे हुए जो भी है उनको लिखता हूं, वो कौन से हैं, 1 3 4 1 1 3 4 1, हाँ या ना, क्लियर है। अब बेटा एक सवाल है, 3 तो 3 लिखा, इनका मल्टीप्लीकेशन बताओ कितना हो रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन बताओ कितना हो रहा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। -4, इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, वैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, डन। क्या आपका आंसर भी यही कुछ आ रहा है, मतलब आप तो निकाल ही नहीं रहे हो, मैं ही निकाल रहा था कब से, बट ठीक है। किस किस को ये समझ में आया सच्ची बुची, मतलब तुम्हें RD शर्मा की कसम, ललित शर्मा की भी कसम, और कौन सी शर्मा, ML अग्रवाल की भी कसम, आया मतलब छुपाना गेम खेलना, लोग बोलते गेम मतलब ऐसे ही, ये गेम देखो क्या जोरदार है। किसको नहीं आया है प्लीज सवाल पूछ लीजिए। ए बीटा है ठीक है चलेगा, ए बीटा है। एक और एग्जांपल भाई, मुझे करने ही करने, मुझे 10-15 एग्जांपल ही करने, आज का पूरा क्लास ही मैं इस पे करने वाला हूँ, कल की क्लास भी इसी पे लेने वाला हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ भाई। एक और करके देखे,
ये हुई ना बात, निकिता, कृतिका सॉरी। चलो इसको भी देखते हैं। 3 2 -1 4 1 -2 -1 3 7। अब बेटा वापिस से मैं इससे एक्सपांड करने वाला हूं, तो प्लीज कोई एक जन अनम्यूट होके बता सके कि पहली लाइन में क्या लिखना है। मतलब मैं इसके हिसाब से एक्सपांड करने वाला हूं, प्लीज कोई भी बता दे। प्लस माइनस प्लस कर भी देता हूं, बोलो कोई। अरे कनिष्का जी बोल रही, बोलो कनिष्का जी। 3 -2 और -1 ही आएगा। परफेक्ट। और बेटा चलिए आप अभी अनम्यूट हो ही गए हो, तो आप ही से ही पूछ लेते हैं, फिर कृतिका जी आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। अब बेटा 3 को छुपा दिया, मतलब 3 को छुपा दिया तो मतलब ये 2 को छुपा दूं तो बेटा बचे क्या एलिमेंट? 1 -2 3 और 7। अरे क्या बात है, ठीक है। एक और आप ही से बेटा, इसको और इसको छुपा दिया, अब बताओ कौन से एलिमेंट बचे? 4 -2 -1 7। 4 -2 -1 7। परफेक्ट बेटा। अब तीसरी चीज के लिए करते हैं, इसको छुपा दिया, अब क्या होगा? 4 1 -1 3। परफेक्ट। तो चलिए अब इसका एक्सपांशन बताइए कितना होगा? 7 +6। +6। बहुत अच्छे, क्योंकि +6 ही लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनको यही याद होना चाहिए माइनस ऑफ माइनस होता है। फिर -2, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 28 -2 -1, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 12 +1। तो सी छा गए 3, और ये कितना है? 13, 13 3 30। ये कितना होगा? 26 -1 30, मैं कर देता हूँ 39, सही बेटा। और ये कितना होगा? 52। और ये होगा -13, तो -26। हाँ। परफेक्ट। तड़ा, अब तो कर लो यारो, अब तो कर लो। मुझे पता है थोड़ा अजीब लगेगा, बट बेटा ये तो हमेशा ही होता सर रहा है। बोलिए मैं माधव जी। सर हम इसमें फर्स्ट रो ही क्यों ले रहे हैं, मतलब अरे सेकंड रो बाबा थर्ड नहीं रो? भाई, मैं देख एक चीज बताता हूँ। तू फर्स्ट रो से भी कर सकता है, तू सेकंड रो से भी कर सकता है, थर्ड रो से भी कर सकता है, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, किसी से भी कर सकता है। बट बेटा क्या होता है ना, वो सब सेम तरीका है, एक को लिख के छुपाना है। अब होता क्या है ना भाई, मैं चाहता हूं कि आप आज के दिन, आज के और कल के दिन सिर्फ फर्स्ट रो से एक्सपांशन सीखो। 2 दिन तक अगर एक ही चीज दिमाग में डालोगे तो वो छप जाएगा। एक बार छप गया ना, फिर तो तू किसी से भी एक्सपांड करेगा तो आंसर आ जाएगा तेरा। नहीं तो मैं ही खुद अभी कंफ्यूज, नहीं मैं पहले रो से करूंगा, फिर थर्ड रो से करूंगा, फिर सेकंड रो से करूंगा, बच्चे खुद ही बोलेंगे सर आप ही खुद कंफ्यूज हो, हम कैसे जानेंगे। माधव समझा भाई? इसे मैं चाहता हूँ तू फर्स्ट रो से आज कर ले, उसके यस बाद सर। लिखते जाना यार। तुझे क्या, मैं खुद बोल रहा हूँ, मजे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से किसी मेथड से कर लेंगे। जिस जिसका हो जाए प्लीज डन करके दे देना, या ऐसे थम्स अप कर देना, या जो करना है कर देना। यार फिजिकल बुलाना है यार तुम लोगों को। बोल मित भाई क्या डाउट है? अरे वो भाई दिखा दूंगा, तो टेंशन ना ले, मुझे खुद ही क्वेश्चन करवाना है, मैं तो आगे के और भी क्वेश्चन दिखा दूंगा। सही में यार फिजिकल बुलाना है यार तुम लोगों को, बहुत हो गया ये ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है क्या करें, ये एसएमसी वाले मोदी जी क्या कर रहे हैं, सब वैक्सीन आने के बाद भी ये हाल। ठीक है चलो देखते हैं। अब बेटा हम अपन इसको वापस से फर्स्ट रो से ही करते हैं। मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट रो से करके दो आज, सेकेंड रो से मत करो आज के दिन। कल के दिन आप कुछ भी करो, वैसे भी कल गुड फ्राइडे है। प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। मेरे साथ साथ कर सकते हो प्लीज,
जिससे आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंट भी आएगा, हाँ अपन ने प्लस गलत कॉपी किया है, माइनस गलत कॉपी किया है। क्या ये सही है? क्या ये -12 ही है? हाँ जी, बहुत अच्छे। अब इसको भी करते हैं, चलिए। बेटा किसी को डाउट आ रहा है क्या? संभव, दक्ष, अक्षत, अनिकेत, किसी को भी ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो? अर्पित भाई, हर्ष गोयल, गोयल भाई आपको भी आ गया ये, क्योंकि आप लेट आए थे इसके लिए। कनुप्रिया शर्मा, क्रिस जैन, ऋषिका, शशांक राव, उमंग खंडेलवाल, वरुण भाई, अरे बढ़िया है फिर। कीजिए, अच्छे से कीजिए इसको। टाडा, 46 सही जा रहा है ये। अच्छा टाइम लगेगा, ठीक है भाई, मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अपन को साफ साफ करना है। सी देखो, 1 घंटे पहले अपन को डिटर्मिनेंट पता भी नहीं था, और पता है अपन को पूरे सिलेबस में 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, 2/2, 3/3, 2/2, 3/3, बस इसी का यूज करना है पूरे क्वेश्चन में। सॉल्व यही से ही करना है, ऊपर का हो सकता है, नीचे का कुछ और हो सकता है, बट करना यही है आपको। अब लगता है ना मैथ्स इजी है भाई। उमंग देख ले यार, तेरे कारण मैंने ऊपर किया अभी से। और बोलिए। सर इस सेकंड वाले के अंदर एक बार थोड़ा ऊपर करो ना सर, ये साइन आपने माइनस प्लस माइनस क्यों लिखी? अरे प्लस माइनस प्लस ही करनी थी, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ और ही लिख दिया। सर आंसर बराबर है 46। हाँ हाँ भाई, वो तो सही है, प्लस माइनस प्लस कर ले। माफ करना, वो मेरे दिमाग से कुछ और ही आ गया था। प्लस माइनस प्लस ही है फर्स्ट रो के लिए यार, फर्स्ट रो के लिए वही है। चलिए इसको भी देखते हैं। ओए होए, ये तो कुछ और ही आ गया आंसर। हाँ, और मैं दिन में तीसरी बार कर रहा हूँ, तो प्लीज ये आंसर सही है मेरा।
चलिए एक और देखते हैं। सर 1 मिनट, अरे माफ करना ऊपर वाले सम का आंसर 1 नहीं आना चाहिए। नहीं बेटा 0 ही आना चाहिए। आप बताइए कहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरी, तो बता दो, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, ओके, पता चल गया। चलेगा, ऐसे पूछ सकता है कोई भी बच्चा। देखो उस बच्ची ने तुरंत पूछा, अपनी गलती पता भी चल गई उसको। ऐसे कोई भी बच्चा प्लीज पूछ सकता है, डाउट के लिए तो पूछ सकता है, फालतू बकवास तो अपन करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। प्लस माइनस प्लस। टाडा, किसके आंसर खुद से आ रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बोला सर अब तो मस्त है, लाइफ सेट है। मैट्रिसेस किया वो अच्छे से लग रहा होगा, अब ये कर रहे हो तो ये भी अच्छे से लग रहा होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे चैप्टर में यही है, पूरे चैप्टर में यही है। आपको बस डिटर्मिनेंट निकालना है अलग अलग चीजों का। यही ना बात। ओहो, नया क्वेश्चन दिया है इन्होंने, देखो एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसके सामने बोल रखा है कि डिटर्मिनेंट ए ढूंढो। कब से वही तो कर रहे थे। ये बस ये याद रखना कि लिखने का तरीका है बेटा। द ग्रेट जीरो। बेटा हाँ, आप बड़े फास्ट हो, बट एक्चुअली बाकी बच्चे भी तो लिखने चाहिए ना। अरे ये दो क्वेश्चन। अब बेटा याद रखना, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो आपको इसको क्या है पूरा एक्सपांड करके ही सॉल्व करना होगा। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले एक्सपांड कीजिए, दैट इज 2 - 20। ऊपर करो ना, नहीं करो ना मत बोलो यार, ये कर लो, पहले कर लो, मे भी 1 मिनट और रुक जाते हैं। वैसे भी दो ही क्वेश्चन बचे अपने, वो भी तुरंत हो जाएंगे। फिर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दैट इज 2 - 20 इज इक्वल टू बेटा 2x² - 24। ये वहां पे जाएगा,
तो 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x होगा बेटा, सही है बेटा, इसको भी एक्सपांड करते हैं। सही बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन, वैल्यू ढूंढो इसकी। मतलब वापिस से वो इक्वल ही है, तो आपको तो करना ही है। ये लास्ट क्वेश्चन है यार, होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसा रहा आज का क्लास? हाँ, सही ना, सिंपल, मतलब इजी है, सब कुछ इजी है, सही ना। बस ऐसे ही करते जाना है यार, करते जाना। होमवर्क के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ बेटा। मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, आप बुक खरीद लीजिए। आपके स्कूल में ML अग्रवाल ही ले रहे हैं, तो प्लीज आप जेरोक्स ऑनलाइन जो मंगवाना है मंगवा लीजिए। सी द थिंग इज दैट जितनी जल्दी होगा, मैं आपको वो भी बोलता हूँ, कोशिश ये करेंगे। हाँ बेटा, मैं सारे होमवर्क भी शेयर कर देता हूँ। कोशिश ये करेंगे कि विथिन, मतलब ये जितना 1-2 मंथ है, तो 1-2 मंथ के अंदर अंदर अपन का पार्ट 1 हो जाए। समझ में आए बात? 2 पार्ट है बेटा। पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 फिर भी थोड़ा टफ है, पार्ट 2 थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योर कॉमर्शियल है। प्योर कॉमर्शियल मतलब आप बोल सकते हो, आप लोगों को इतनी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, जो मतलब लास्ट ईयर टैक्सेशन और ये सब में भी आप लोग नहीं इतना करे थे ना, उससे